सबसे कम उम्र में अपनी जॉब को पा लिया। 22 साल की लगभग उम्र में मैं विजया बैंक में जब प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हो गया था। मैं अपने पूरे बैच में सबसे उम्र में छोटा था। इस चीज़ को छोड़ दें कि आपकी ज़्यादातर लोग जिन्हें आप पसंद करते थे वो किधर जा रहे हैं। जब आप कुछ चुनाव कर रहे हैं, खासतौर पे कैरियर के इनिशियल फेज में, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो भी पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो पब्लिक फाइनेंस से चलता है। वो एज अ नवोदयन हमारे ऊपर देश का दूसरों से ज़्यादा ऋण भी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिव मनोहर सिंह बौद्ध है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद 2003 बैच का स्टूडेंट हूं और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा आगरा कैंट शाखा में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और 2008 में मेरी नियुक्ति विजया बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर हुई थी और उसके बाद में 2012 में मुझे प्रबंधक के रूप में पदोन्नति मिली और 2015 में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में पदोन्नति मिली और अभी आगरा कैंट शाखा में अपनी सेवाएं दे रहा हूं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के रूप में। जिस दिन पहला दिन था एडमिशन लेने के लिए गए थे, चीज़ें बड़ी डिफरेंट तरह से लग रही थी, क्योंकि सबको लगती हैं बच्चों की उम्र बहुत कम होती है, 9-10 साल 11 साल के बच्चे होते हैं। और जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय शिकोहाबाद था उस जगह की एक अपनी स्ट्रक्चर थी, क्योंकि जहाँ पे चालू किया गया था वही एक बड़ा संघर्ष था चालू करने वालों के लिए। और जवाहर नवोदय विद्यालय शिकोहाबाद फिरोजाबाद में ऐसी जगह थी जहाँ बाउंड्रीज थी नहीं, लाइट्स की ढेर सारी प्रॉब्लम थी, सामने स्लॉटर हाउस था जहाँ पे बहुत सारी बदबू स्मेल आती थी, जैसे ही जैसे हवा चलती थी बदबू आती रहती थी। पढ़ने में, बच्चों को स्टे करने में, सोने में, मतलब बहुत सारी दिक्कतें इनिशियल फेजेस में थी जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आमतौर पे नहीं होती उस समय थी। लेकिन वहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सर थे सतपाल सिंह बेदी जी, उनके साथ जो शिक्षक स्टाफ थे, उन सब लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दिया जहाँ पे हम न सिर्फ अच्छे से रह सकें बल्कि अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें, पढ़ाई कर सकें और नए नए आयाम खड़े कर सकें। और सच बात तो ये है कि जिस तरह का एटमॉस्फेयर जवाहर नवोदय विद्यालय देता है, नवोदय विद्यालय के बच्चों से तो शायद किसी से छुपा नहीं, और उसके बाद की जो जर्नी है वो भी आज दुनिया को पता चल ही रही है। जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने नए नए आयाम छुए हैं, नए नए आयाम को प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हर रोज एक नई कहानी सफलता की क्रिएट कर रहे हैं, छू रहे हैं। आज शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जहाँ पे हम जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में न पहुंचे हों, उनके छात्रों के रूप में न पहुंचे हों, चाहे वो भारत की सर्वोच्च सेवा IAS हो, IPS हो, IRS हो, सिविल सर्विसेज हों या अदर स्टेट सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज हों, इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब काउंटलेस। आज शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ पे आप जाएं और कोई नवोदयन न मिले। 2001 में जब हमने 10th क्लास पास किया तो पास करने के बाद में कुछ छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय एटा ट्रांसफर कर दिए, मतलब मनी माइग्रेशन में अपना स्ट्रीम चुन के चले गए। और जैसा मेरे साथ था, मैंने अपनी क्लास में सबसे अलग ह्यूमैनिटीज उस समय चुना था और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सरदना मेरठ चला गया अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। सफ़र वहाँ तक काफ़ी अच्छा था, चूँकि मैं अकेला छात्र था जिसने अपने पूरे बैच में ह्यूमैनिटीज चुनी थी। और शायद मुझे जहाँ तक याद है, मैं अपने बैच में उन पहले लोगों में से था जिन्होंने ह्यूमैनिटीज चुनने के बाद भी सबसे कम उम्र में अपनी जॉब को पा लिया। 22 साल की लगभग उम्र में मैं विजया बैंक में जब प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हो गया था। और वो उम्र में जब मैं पहली बार गया देखने, मतलब संस्थान में अपने में, तो मैं अपने पूरे बैच में सबसे उम्र में छोटा था। तो इसी से आप आंकलन लगा सकते हो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जब हम कोई भी साइट चुनते हैं, खास तौर पे ये समस्या आज के बच्चों के लिए आती है कि वो देखा देखी बच्चों के साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स जिसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं और होटल मैनेजमेंट, इनमें मतलब उनके साथ ये समस्या आ जाती है। वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो ज़्यादातर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, या फिर वो साइंस स्ट्रीम चुन लेते हैं। और जो पीछे के बच्चे रह जाते हैं, जैसे आर्ट्स चुनने वाले या कॉमर्स चुनने वाले, ज़्यादातर ऐसा समाज में परिपेक्ष है या हमारे दिमाग में भी इस तरह की थ्योरी लगी हुई है कि जो ये स्ट्रीम्स वही लोग चुनते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं,
या जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, पर सच इससे बहुत अलग है। आप कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन स्ट्रीम्स में चुनने के बाद जो अच्छे से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा मुकाम बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज में भी अधिकांश मात्रा में जो IITians या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग या फिर साइंस बैकग्राउंड के लोग भी चुनकर जाते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादातर उन विषयों को ही चुनते हैं सिविल सर्विसेज में जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने कैरियर में सिविल सर्विस या फिर अच्छी सर्विसेज में जाने के लिए जिन विषयों का चुनाव होता है उसमें वो साइंस बैकग्राउंड के ही विषय चुने। मतलब बहुत कम लोग होते हैं, साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद लोग ह्यूमैनिटीज़ को चुनते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि हमारे अंदर जो इस तरह की भावना है साइड्स को चुनने को लेकर के कि हमें क्या चुनना चाहिए, इसका झुकाव हम अपने दोस्तों का देख के कि वो लोग क्या चुन रहे हैं उसकी बजाय अगर हम इस बात को गहनता के साथ समझें कि हमें क्या पसंद है, हम किस ओर अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं, उसके अनुसार चुन सकते हैं। आज फाइनेंस में भी इतना सारा कैरियर उपलब्ध है कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के ऐसे कोर्सेज होते हैं जिन्हें करके आप बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स में जा सकते हैं, बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। CFA, FRM, CA, ये तो CA और CS तो बहुत कॉमन कोर्सेस है, सालों से चल रहे हैं। लेकिन आप देखोगे CFA बहुत कम लोग करते हैं, FRM बहुत कम लोग करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर फाइनेंस की दुनिया में एक मतलब बहुत क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कोर्स कहा जा सकता है, क्योंकि आज कहीं भी जाओगे आप रिस्क मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल की बड़े मात्रा में ज़रूरत होती है। और FRM एक इंटरनेशनल ग्राफ इंस्टीट्यूट है, एक इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो कराता है। उसको पास करने के बाद आप मतलब एक अच्छे लेवल पे अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप एज अ रिस्क प्रोफेशनल कि फाइनेंस में किस तरह से रिस्क मिटिगेट किया जा सकता है, किस तरह से रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में एक बहुत अच्छा कोर्स है। और आपके लिए जैसे CFA है, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो आपके लिए पूरे रास्ते खोल देता है, पूरे दरवाजे खोल देता है फाइनेंस की दुनिया में घुसने का। बैंकिंग फाइनेंस का एक बहुत छोटा सा कदम है, इसके अलावा बहुत बड़ी मार्केट है फाइनेंस में। आप मार्केट सुनते होंगे, जैसे शेयर मार्केट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट कहते हैं, जो आपको एक लेवल पे मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पे पहुंचा सकता है। जैसे CFA कोर्सेज हैं, FRM कोर्सेज हैं, इसके अलावा भी और इंटरनेशनल लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक जगह दिला सकते हैं। शुरुआत ज़रूर इनिशियल फेज में हो सकती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे उस फील्ड में, तो दे क्रिएट्स अ थाउजेंड ऑफ करोड्स, दे क्रिएट अ ह्यूज कैपिटल फॉर यू, दे क्रिएट्स द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और बिना फाइनेंस के एक्चुअली में तो कुछ है नहीं, बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के, बिना अर्थ के तो कोई अर्थ है ही नहीं। तो रास्ते बहुत हैं, जगह बहुत हैं, लेकिन उन तक सही समय पे सही चीज़ पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर चाहते हैं इस तरह की चीज़ें के बारे में आगे बढ़ना और करने के लिए, तो आपको शुरुआत से ही इस तरह से फोकस करना होगा कि आपको जाना किधर है। हमको साइंस स्ट्रीम में भी आज बहुत सारे अवसर खुल गए हैं, डॉक्टर्स और टीचिंग के अलावा भी इतने सारे रिसर्च और फेलोशिप्स और इस तरह की चीज़ें साइंस में भी इतनी आगे बढ़ गई हैं। टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पूरे क्षेत्र को बदल के रख दिया है। हर चीज़ में इतने सारे मौके हैं, न सिर्फ इनमें बल्कि ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो भाषाओं को लेकर हो, हिंदी लिटरेचर हो, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, और इसके अलावा आपके पास में समाज विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें किसी में भी अगर सही से तैयारी की जाए, सही से सही दिशा में मेहनत कर ली जाए, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक न पहुंचा सकता। चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, आज बड़े बड़े शेफ्स हैं, हजारों करोड़ की कैपिटल क्रिएट करके बैठे हुए हैं, और न सिर्फ वो शानदार काम कर रहे हैं बल्कि दुनिया को एक नया पाथ दिखा रहे हैं, समाज को एक नया पाथ दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं या बहुत बड़े बड़े शेफ्स हैं, ज़्यादातर पुरुष हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मतलब पुरुषों ने भी इस कला को जितनी तेज़ी से साथ अख्तियार कर लिया, अपना लिया, और न सिर्फ अपनाया बल्कि
बहुत बड़ी मात्रा में अपने लिए कैपिटल पूंजी अर्जित की। इसके अलावा अपना नाम बनाया। आज बहुत बड़े बड़े शेफ्स बन गए, बहुत बड़े बड़े होटल्स, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जो रुचि के सब्जेक्ट चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्या चुन रहे हो, आपको कहाँ जाना है। इस चीज़ को छोड़ दें कि आपका दोस्त किधर जा रहा है, इस चीज़ को छोड़ दें कि आपकी ज़्यादातर लोग जिन्हें आप पसंद करते थे वो किधर जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ दोस्ती में बदलाव आ जाता है। हमारे दोस्त तो वही रहेंगे, लेकिन कुछ दोस्त पीछे छूटते चले जाते हैं और नए दोस्त हमारी रुचि के अनुसार, हमारे सहूलियत के अनुसार और हमारी ज़रूरतों के अनुसार बनते रहते हैं। तो जब आप कुछ चुनाव कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कैरियर के इनिशियल फेज़ में हैं, जहाँ पे आपको ये चुनना है कि आपका कैरियर बनेगा कैसे और आप आगे कैसे बढ़ोगे, उस समय बहुत ही शांति से, बहुत ध्यान रख के और अपनी रुचि जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं उसको लेकर ही आगे बढ़ें। होता क्या है कि कई बार बच्चे अपने सहपाठी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके अनुसार किसी ने साइंस स्ट्रीम चुनी और दूसरा जो नहीं चाह रहा था साइंस स्ट्रीम चुनने, वो अपना उसी दोस्त की वजह से कि वो चुन रहा है तो मैं भी उसके क्लास में रहूँगा या मैं भी उसके साथ ही साइंस स्ट्रीम चुन लेता हूँ, और मालूम पड़ा कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो वो कैरियर में एक जो बंदा था वो कैरियर में काफ़ी आगे चला गया, और दूसरा जिसने सिर्फ अपनी रुचि के अलावा विषयों का चुनाव कर लिया और वो मतलब वो हासिल नहीं कर सका जो वो अगर वो अपनी रुचि के अनुसार, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, इस तरह के विषय अगर वो अपनी रुचि के अनुसार चुनता तो शायद कैरियर में बहुत आगे बढ़ जाता, कैरियर में बहुत ग्रो कर सकता था। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल नवोदय विद्यालय में एलमनीज़ ने भी बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग सेशन चालू किए हुए हैं। एलमनीज़ आज ओपन टू ऑल हो गए हैं। बहुत बड़ी एलमनी हो गई है जवाहर नवोदय विद्यालय की, जो न सिर्फ हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो आज जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि वो ईजिली एक्सेसिबल भी है। आप किसी भी अधिकारी के पास मिलने के लिए जाना है तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का होना काफ़ी है। जवाहर नवोदय विद्यालय के JNV से जो बहुत सारे हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या अपने अपने क्षेत्रों में जो बेहतर कर रहे हैं वो ईजिली आपको उपलब्ध हो जाते हैं। न सिर्फ वो अच्छी गाइडेंस आपको उपलब्ध कराते हैं बल्कि बहुत अच्छा सहयोग भी करते हैं। मेरी सलाह यही है सबको कि जो भी छात्र नए हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं कैरियर में, वो अपनी रुचि के इस विषयों के अनुसार आगे बढ़ें और कैरियर को बहुत छोटे दृष्टिकोण से न छूटें। उसमें कैरियर को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो नवोदय विद्यालय का एटमॉस्फियर, जो माहौल होता है वहाँ का, वो उनको इतना मजबूत बना चुका होता है, इतना अच्छा बना चुका होता है कि वो किसी भी माहौल में आसानी से ढल सकते हैं और वो जहाँ जाएंगे बेहतर कर सकते हैं और कर रहे हैं। आप किसी भी विभाग में जाएंगे, ये आज आपको आपके उनके सीनियर्स कहते हुए आसानी से दिख जाते हैं कि कुछ भी हो भाई, जो नवोदय से पढ़ के आता है उसका काम अलग से दिखता है। वो काम उसका दिखता है कि उसने शानदार काम किया है या दूसरों से हटकर काम किया है। इस तरह का ब्रांड है जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्रिएट किया है हर संस्थान में, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे साइंटिस्ट हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, शानदार काम किया है, शानदार काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सही बात यह है कि जितनी उनकी ईमानदारी समाज के प्रति, जितनी उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, उतनी शायद मैं कह सकता हूँ कि दूसरे न समझें या न हो, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो भी पूरा स्ट्रक्चर चलता है वो पब्लिक फाइनेंस से चलता है। सो एज अ नवोदयन हमारे ऊपर देश का दूसरों से ज़्यादा ऋण भी है। सो हमको एक बेहतर विकल्प के रूप में, बेहतर मनुष्य के रूप में, बेहतर नागरिक के रूप में न सिर्फ समाज को, देश को
मानवता को लौटाना है, बल्कि इस तरह के आयाम स्थापित करने हैं जो हमेशा के लिए एग्जाम्पल सेट कर दें कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय से जो आता है उसका काम, उसका शैली, उसका वातावरण, उसकी सोच, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया जवाहर नवोदय विद्यालय में, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी जो थीम लेकर आके आए और जिस सोच के साथ लेके आए, वो वास्तव में जवाहर नवोदय विद्यालय सार्थक करता हुआ दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।